Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE क्लास 12। तो आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। ये विस्तास का 5th चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी का है, जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे। तो अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट में आगे स्टोरी और कैसे बढ़ती है। तो अभी तक का थोड़ा रिकैप हम लोग देख लें। हम लोग अभी तक देखे थे कि वो रोजर स्कंक नाम का एक कैरेक्टर होता है। जैक जो फादर होता है अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है, रोज़ 2 साल से वो कहानी सुना रहा होता था। तो अभी भी आज वो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहा है। रोजर स्कंक के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी बैड स्मेल करता है। उसके वजह से वो बिल्कुल भी अकेला फील करता है अपने को। उसका कोई दोस्त नहीं होता है। जब भी वो अदर वुडलैंड क्रिएचर्स के पास जाता है खेलने के लिए, वो सब उसको देख के ही भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि वो देखो स्टिंकी स्कंक आ गया। तो ये काफ़ी रोता हुआ और अकेला पड़ जाता है। इससे वो काफ़ी परेशान है। अपनी परेशानी को लेके वो वाइज ऑल के पास जाता है, जो एक बड़े से पेड़ पर रहता है, और वाइज ऑल उसे विजार्ड के पास भेज देता है, जो जंगल में रहता है। और विजार्ड के पास जाके अपना प्रॉब्लम वो बताता है। और विजार्ड तो जैसे ही उसके रूम में ये आता है, वो स्मेल काफ़ी बैड करता है। विजार्ड समझ जाता है और फिर इससे पूछता है कि तुम्हें कैसा स्मेल चाहिए। तो वो बताता है लाइक रोजेस। तो जैसा कि हर विजार्ड जो जादूगर होते हैं, वो अपने साथ एक मैजिक वैंड रखते हैं और कुछ मंत्र वगैरह वो बोलते हैं, फिर छू करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह की कहानी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अपने दादा दादी से भी और अपने पेरेंट्स से भी। तो इस तरह से वो कहानी अपना सुनाता है। और जैक कहता है जो को कि विजार्ड अपना मैजिक वैंड उठाता है और एक मैजिक स्पेल जो है उसको वो चैंट करता है। और जैसे आबरा कडाबरा ऐसे करके छू हम लोग बचपन में अपने दादा दादी से सुनते आए थे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, उसी तरह से वो, लेकिन बिल्कुल भी एक एक्शन के साथ वो करता है, ऐसा करके कि वो कहानी को एकदम रियल और वो थ्रिल क्रिएट हो। और बिल्कुल इसलिए कहता है कि जैक फिक्स्ड हर विथ ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। और बिल्कुल भी ऐसा एक एक्टिंग करता है कि जैसे वो रियल फील हो, और बिल्कुल वो चली जाती है ट्रांस में और वो देखने लगती है। वो भी एकदम से थोड़ा सा चुप पॉज ले लेता है, और जैसे वो बोल सकता था जो विजार्ड है वो जैसे अपने मंत्र को बोल सकता था, उसी इरिटेबल वॉइस में वो बोलने की कोशिश करता है। और आब्राकडाब्रा होकस पू रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक, यू नेवर फियर बिंगो, इस तरह से। एंड ही पाउज्ड एज ए रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डाउटर्स नोस्ट्रिल्स। और इतना बोल के अब बिल्कुल भी वो पाउज कर लेता है कि अब उसके बाद अब क्या होने वाला है, मंत्र तो बोल दिया। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइट नॉइजलेस ग्रीन। और वो भी काफ़ी रोमांचित हो जाती है, जो भी काफ़ी रोमांचित हो जाती है, उसे काफ़ी मज़ा आता है कि कुछ क्लाइमेक्स होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। वो भी अपने आईब्रोज़ को पूरा एकदम ऊपर करके और थोड़े सी रोमांस टाइप की फील करती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर टू एट कॉकटेल पार्टीज। जैसे कभी कभी अपने वाइफ के साथ भी वो थोड़ा वो करता था जैक, कॉकटेल पार्टीज़ वगैरह में जो स्टार्टर जो सरप्राइज हो जाता था, उस तरह से। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, ही विस्पर्ड, फिर वो बोल पड़ता है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और तुरंत में विद इन नो टाइम, जैसे अपना मैजिक बैंड उठा के और मंत्र पढ़ता है विजार्ड, तुरंत में पूरा रूम रोजेस की तरह स्मेल करना शुरू कर देता है।
Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. और जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं, वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में विज़ार्ड अपना फ़ी चार्ज करता था, और हर बार रोजर के पास जितना पैसा होता था उससे थोड़ी ज़्यादा पैसे का वो डिमांड करता था। डैडी व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश? यस स्कंक। और वो रोजर स्कंक के बदले में रोजर फिश वो बोल देता है जैक, और वो तुरंत में उसका मिस्टेक पकड़ लेती है और कहने लगती है कि वो तो स्कंक था ना, फिश आप बोल दिए डैडी। तो फिर वो करेक्ट करता है, यू सेड रोजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वेयर वॉज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, से इट ओके। और कहता है कि हाँ हाँ, हम तो बहुत स्टूपिड हैं, स्टूपिड डैडी हैं, चलो बताओ कहाँ थे। फिर से डिस्टर्ब कर दी। ओके, रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज। लेकिन रोजर स्कंक के पास 4 ही पेनीज था। एंड ही बिगेन टू क्राई, तो फिर वो रोने लगा कि मेरे पास तो 4 ही पेनीज है, आप तो 7 पेनीज चार्ज कर रहे हैं। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। दिस एनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स, सम मोर फर्नीचर rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. और तभी नीचे से कुछ फर्नीचर वगैरह का खिसकने का आवाज़ आ रहा है, और वो थोड़ा सा चिंतित भी हो जाता है जैक, क्योंकि जो वाइफ है उसकी क्लेयर, और शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर थर्ड बेबी। तो उसे लगता है कि उसे आराम की ज़रूरत है, और वो अकेले काम कर रही होती है। सो द विज़ार्ड सेड, फिर आगे कहानी स्टार्ट हो कंटिन्यू करता है। सो विज़ार्ड सेड, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. और वो बता देता है कि इधर से चले जाओ और एक तुमको मिलेगा, वेल मिलेगा, मैजिक वेल है वो, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ तुम्हें रेस्ट अमाउंट जो 3 pennies बच रहा है वो मिल जाएगा। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न्ड अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वेयर 3 pennies। तो जिस तरह से रास्ता बताया था लेफ़्ट राइट जाने का, उस तरह से जाके वो मैजिक वेल के पास पहुंचती है। ये रोजर स्कंक पहुंचता है, वहाँ से 3 pennies उठाता है। सो ही टूक देम बैक टू द विज़ार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। और रेस्ट अमाउंट 3 pennies मैजिक वेल से ला के विज़ार्ड को दे देता है, और फिर काफ़ी खुश है वो, वुड्स से होते हुए दौड़ते हुए आता है, और जो भी उसके वुडलैंड क्रिएचर्स मिलते हैं अब वो काफ़ी खुश हैं, उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं। अब क्योंकि वो अब रोजेस की तरह स्मेल करने लगा है, अब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब इंजॉय करता है और उसके साथ दोस्ती हो जाती है। अब रोजर काफ़ी खुश है क्योंकि बहुत सारे दोस्त उसने बना लिए हैं, और बहुत सारे दोस्त उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, और जितना भी गेम हो सकता है सारा गेम अपने अदर वुडलैंड जो क्रिएचर्स थे उनके साथ खेलता है। वो काफ़ी इंजॉय करता है, बहुत खुश है। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? अब वो फिर पूछने लगती है ये पिकअप स्टिक्स क्या है, बाकी सब तो जाना पहचाना गेम लग रहा है, पिकअप स्टिक्स क्या है? इट्स ए गेम यू प्ले विथ स्टिक्स, वो स्टिक्स के साथ जो गेम खेलते हैं उसको पिकअप स्टिक्स कहते हैं, ऐसा समझाता है। लाइक द विज़ार्ड्स मैजिक वैंड, फिर वो अदर क्वेश्चन पूछती है, मैजिक वैंड की तरह है? काइंड ऑफ, हाँ हो सकता है उसकी तरह हो। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज़। और पूरा दोपहर वो इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ खूब गेम खेलता है, और जब शाम होता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं अपनी मम्मीज़ के पास। जो was starting to fuss with her hands
and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Joe, are you listening? और जो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटकाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब कहानी ख़त्म हो गया, ओवर हो गया कहानी, तो विंडो साइड से भी थोड़ा सा देखती है। तो जैक उससे पूछता है, आर यू लिसनिंग? अब कहानी सुन रही है या फिर क्या करने लगी? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक्स मम्मी सेड। व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? लेकिन रोजर जब अपने घर में जाता है और मम्मी जब इसकी स्मेल का पता होता है मम्मी को, तब उससे पूछती है, अरे इतना गंदा स्मेल कहाँ से आ गया? ये तो हमारे ख़ानदान की तरह स्मेल नहीं है, जैसे रोजर को स्मेल करना चाहिए वैसा तो नहीं है, ये तो दूसरी तरह से स्मेल करने लगा है। व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस। और रोजर तो काफ़ी खुश होकर बताता है, ये मेरा स्मेल है मम्मी, और मैं तो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, किसने तुम्हारा ये चेंज किया स्मेल? And he said, the wizard. And she said, well of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. और वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, तुरंत उसका हाथ पकड़ती है, कहती कि चलो विजार्ड के पास अभी चलते हैं। जो सेटअप, जो बैठ जाती है, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट, और वो थोड़ा सा डर भी जाती है क्योंकि रोजर की मम्मी काफ़ी गुस्से में है। और जो मुझे कहानी भी सुनाता है तो थोड़ा सा उसको और लाइफ बना के सुनाता है, एक्शन के साथ सुनाता है, वो फीलिंग क्रिएट करता है उस कहानी में। बट डैडी पूछती है, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, I don't care. तो वो जो her hands skidded off into the underbrush. All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है रोजर्स का कि मम्मी तुम मुझे क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ले जा रही है? अब तो मैं काफ़ी खुश हूँ, अगर फिर से मेरा चेंज होगा तो हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, वो फिर से भाग जाएंगे। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। ऑल राइट, ही सेड, कहता है, बट मम्मी, all the other little animals run away. And she said, I don't care. लेकिन मम्मी कहती है, बिल्कुल बात नहीं मानती, कहती है मुझे कुछ पता नहीं, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. कहते हैं कि तुम्हें एक जैसे लिटिल स्कंक को स्मेल करना चाहिए, वो ओरिजिनल स्मेल मुझे चाहिए तुम्हारे में। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. एक अम्ब्रेला हाथ में लेती है और सीधा रोजर स्कंक को लेके सीधा विजार्ड के पास पहुंचती है और जाते जाते उसके हेड पे एक हिट करती है। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, उसके हेड पे स्ट्राइक करती है। नो, जो सेड, और यहीं जो रिएक्ट करती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मामी को। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, अपने लिप्स पे अपना हाथ भी रखती है। ये क्या हो गया, क्योंकि वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाती है उस कैरेक्टर के साथ, उस कहानी के साथ।
Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. और वो कहती है कि विजार्ड को हिट करना चाहिए. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. और वो खुद से फेवर करती है रोजर स्कंक का और वो कहती है कि फिर विजार्ड उसको हिट किया मम्मी को और मना कर दिया स्मेल चेंज करने से. लेकिन जैक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ. नो, ही सेड. द विजार्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. और वो आउट ऑफ फियर विजार्ड डर से मम्मी की बात मान लेता है और उसका ओरिजिनल स्मेल वापस ला देता है. और फिर से रोजर स्कंक बैड स्मेल करने लगता है. बट द अदर लिटिल जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी. तो अभी एग्री नहीं करती. अब जो है, जो को अच्छा नहीं लगा, जो को ये जो सच टाइप ऑफ एंडिंग उसे पसंद नहीं आया और उसे बहुत ही बुरा लग रहा है, वो नाराज़ हो जाती है. लेकिन जैक कहता है कि जो तुम्हें मानना चाहिए, पूरा नाम जॉन है उसका, तो मानना चाहिए ये तुम्हारी स्टोरी नहीं, ये डैड की स्टोरी है. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू shifted light, astounded. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo, and it was the shoo shoo train bringing Daddy Skunk home from Boston. और फिर कहता है कि वो वापस घर जाते हैं और वो ट्रेन का विसिल सुनते हैं जो उसके फादर बोस्टन से आ गए उसी ट्रेन से. एंड दे हैड लीमा बीन्स, सर्ली लीवो, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट. एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. And that's the end of the story. और जो जैक कहता है कि उसके फादर भी आ जाते हैं, रोजर स्कंक के फादर आ जाते हैं बोस्टन से. विसिल, ट्रेन का विसिल बजता है. फिर वो साथ में सफ़र करते हैं और सफ़र में ढेर सारा चीज़ वो दिखा रहा है. बीन्स, अर्ली लीवर, मास्ड पोटैटोज, पाई ओ माई हार्ट ऑफ डेजर्ट, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं. वो साथ में सफ़र करते हैं. फिर रोजर स्कंक तो बेड में है, बेड पर लेटा हुआ है, सो रहा होता है. मम्मी जाती है, मम्मी स्कंक उसके पास उसे हक करती है और वो मम्मी काफ़ी खुश है क्योंकि अब वो ओरिजिनल स्मेल में आ चुका है. और इस तरह से दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, ऐसा जैक कहता है. बट डैडी, व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. लेकिन वो जो है वो रोजर स्कंक के लिए काफ़ी कंसर्न्ड है. वो बार बार पूछती है अपने डैडी को और कहती है, तब डैडी क्या हुआ? क्या फिर से जो लिटिल एनिमल्स हैं, वुडलैंड क्रिएचर्स जो पहले देख के भाग जाते थे, अभी भी देख के भागने लगे? तब वो समझाता है जैक कि नहीं, अब ऐसा नहीं है क्योंकि इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. क्योंकि अब वो सब इस बात को रियलाइज़ करने लगे कि वो जैसा था वैसा ही रहेगा और जैसा वो था उसी तरह से उसको वो सब रिसीव करते हैं. वाट्सन इवन सिलाडी इन ए लिटिल वाइल, दैट वाज स्टूपिड मॉमी. इट वाज नॉट. लेकिन जो अभी भी काफ़ी कंसर्न्ड है और वो फेवर करती है रोजर स्कंक का और मम्मी को काफ़ी डिसलाइक करती है और उसे स्टूपिड मम्मी कहती है. लेकिन जैक
मम्मी का फेवर करता है और कहता है कि इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है, वो स्टूपिड मम्मी नहीं है. He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. और फिर उसे कहता है जैक कि चुपचाप अब सो जाओ, कहानी ओवर हो गया है. और मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं. He adjusted the shade so not even a crack of day showed. और काफ़ी शेड्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह को चारों तरफ से लगा देता है ताकि वो अंधेरा दिखे और वो सो जाए, आराम से जल्दी से सो जाए. एंड she was crouching on. He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door. धीरे से दरवाजे की तरफ जाता है. In the pretense that she was already asleep. उसे लगता है कि अब वो सो चुकी होगी. But when he turned, she was crouching on top of the covers and starting at him. लेकिन वो सोई नहीं थी, वो बस सोने का बहाना ही कर रही थी. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. और फिर से जैक कहता है चुपचाप सो जाओ, क्योंकि बॉबी भी सो रहा होता है. She stood up and bounced gingerly on the springs. और लेकिन वो सोती नहीं है, खड़ी हो जाती है, बाउंस करती है और फिर कहती है डैडी व्हाट. Roger skunk, you said Roger fish. Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. और वो इतने गुस्से में है उस मम्मी से कि वो कहती है पापा को, जैक को, कि कल तुम ऐसा कहानी सुनाओगे जिसमें विज़ार्ड आप टूक दैट मैजिक वैंड लेगा एंड हीट दैट मम्मी को हीट करेगा और उसका जो प्लम्प आर्म है उसको चॉप्ड कर देगा फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उसको, राइट ओवर द हेड. नो दैट्स नॉट द स्टोरी. लेकिन जैक एग्री नहीं करता है, बोलता कि नहीं ऐसा कहानी नहीं हो सकता. द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी more than he loved all the other little animals and she knew what was right. और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं है. रोजर स्कंक अभी भी अपनी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा लव करता है. He loved his mummy more than he loved all the other little animals. जितना भी उसके little animals हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को लव करता है. And she knew what was right. और मम्मी को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा हो सकता है. No, tomorrow you say he hit that mommy. लेकिन अभी भी वो रिजिड है, कहती है कि नहीं कल तुम्हें कहानी सुनाना पड़ेगा जिसमें जो रोजर स्कंक की मम्मी है उसको विज़ार्ड मारेगा, हिट करेगा. सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड. फिर से वो बेड पे बैठ जाती है विथ ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ. से इट डैडी. फिर से वो हंसते हुए नहीं है, गुस्से में ही है. और फिर वो डैडी को कहती है वेल सी नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल. फिर उस जैक समझाता है जो कि आप एक अच्छी बच्ची हो, सो जाओ, आराम करो, तुम्हें आराम करना चाहिए. ही क्लोज द डोर. दरवाज़ा बंद कर देता है. एंड वेंट डाउन स्टेयर्स. नीचे जाता है अपनी वाइफ क्लेयर को देखने. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट
can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called, "John, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. That was a long story, Claire said. हाँ, तो फिर वो धीरे से डाउन स्टेयर्स जाता है जहाँ क्लेयर उसकी जो वाइफ होती हैं वो पूरा न्यूज़पेपर वगैरह फैला के रखी है। फिर पेंट का जो कैन होता है, डब्बा होता है, वो खोली हुई है और उसका ओल्ड शर्ट पहनी हुई है और कुछ पेंटिंग वगैरह कर रही होती है। That was a long story, Claire said. "The poor kid," he answered, and with utter weariness watched his wife labor. और वो अपनी वाइफ के द्वारा किए हुए काम को वो देख भी रहा है कि हार्ड वर्क कर रही होती है। The woodwork, a case of moldings and rails and baseboards all around them, चारों तरफ जो भी पेंटिंग करने के लिए सामान था वो चारों तरफ, ऑल फर्नीचर्स वगैरह चारों तरफ रखे हुए थे, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. और अभी वो खुद को एक मिडिल अगली पोजीशन में पाता है। The woodwork, a case of moldings and rails and baseboards all around them, चारों तरफ फैला हुआ होता है, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the case with him, और उसको लगता है कि वो वाइफ के साथ और एक केज में है, he did not want to speak with her, उसके साथ बात नहीं करना चाहता है, वर्क विथ हर, टच हर, एनीथिंग, कुछ भी नहीं काम करना चाहता है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो जनरेशन्स का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो भी सामने आता है। एक छोटे बच्चे का जो वर्ल्ड व्यूज़ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उन्हें कुछ लेना नहीं है, उनको बस दे आर कंसर्न्ड ऑफ देमसेल्व्स ओनली, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एक छोटी बच्ची है और जो रोजर स्कंक है वो भी छोटा ही होता है, तो उसे लगता है कि उसकी मम्मी उसका रोज़ वाला स्मेल चेंज करके बुरा काम करी है। वो बिल्कुल रिजिड हो जाती है और वो ये भी कह देती है कि विजार्ड शुड आल्सो हीट मम्मी, और ये चीज़ रोज़र को जैक को पसंद नहीं है। जैक फेवर करता है उसकी मम्मी को, रोज़र की मम्मी को, क्योंकि मम्मी वो भी एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है, तो दोनों एक पेरेंट का ही फेवर करते हैं। लेकिन जो रोजर स्कंक का फेवर करती है, क्योंकि उसे कुछ भी फैमिली की आइडेंटिटी से कुछ भी मतलब नहीं है, उसे तो बस अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना है। और उसे लगता है कि उसकी मम्मी रोजर स्कंक का स्मेल चेंज करा के काफ़ी गलत काम करी है, क्योंकि जो रोजेज़ का स्मेल आया था तो वो काफ़ी अपने इंजॉय कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अब फिर से उसके फ्रेंड्स भाग जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा, वो तकलीफ़ में होगा। और इस तरह से इसी नोट पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें ढेर सारा कुछ मोरल इशूज़ भी यहाँ पे रेज़ करती है जो, और कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हम देखते हैं यहाँ पे कि एक जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका एक वर्ल्ड व्यूज़ अलग होता है, और जो एल्डर्स होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका एक वर्ल्ड व्यू अलग होता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, रियल लाइफ चैलेंजेस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है, तो और दे कैन टेक गुड डिसीजन। तो इस तरह से, लेकिन जो जैक है वो अपने को ही गेट्स हिमसेल्फ
इन एन अगली मिडिल पोजीशन, क्योंकि इस टाइम पे जो को वो समझा नहीं पाता है, कन्विंस नहीं कर पाता है, और जो भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसी नोट पे ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।